इंटरनेशनल टेंशन तो चल ही रही है, लेकिन लोकल भी कुछ कम मजे नहीं हो रहे मैं क्या बताऊं, कम मतलब टेंशन लोकल भी इंटरनेशनल पहुंच गई है। हाँ, यहाँ भी कोई मजे नहीं हो रहे, है। बहुत टेंशन यहाँ भी है। और हम जरा उस टेंशन की बात भी करेंगे। शोबिज में, सेलिब्रिटीज में, इन्फ्लुएंसर्स में फड्डे अब भी चल रहे हैं, और जो लेटेस्ट इस वक्त है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन दो मेजर पे बात करेंगे। कोमल मीर के वेट लॉस, वेट गेन, स्किनी शेमिंग, फैट शेमिंग, उन्होंने खुद आके क्योंकि बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने बच्ची ने बात की। और उसके बारे में तो हम साइकोलॉजिस्ट से बोलेंगे, क्योंकि ये तो कुछ दिमागी मर्ज है हमारे लोगों में, जो हम इतने ऑब्सेस्ड हैं वेट को लेके। और उससे पहले हम बात करेंगे मारिया भी, जो अक्सर जो ओवरसीज पहुंच गई है वो जी न्यूज़ में वो होती हैं। कोविड में भी बड़ी न्यूज़ में थी, उसके अलावा भी कोई ना कोई इनकी स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो ही जाती है। अब भी लेटेस्ट मारिया भी, जो कि डिज़ाइनर हैं लेकिन वोकल भी हैं बड़ी सोशल मीडिया पे, उनका फड्डा विद द टर्किश इन्फ्लुएंसर। उन्होंने कहा कि फड्डा भी होगा तो ओवरसीज ही करेंगे हम। वो हो गया, अरे वो हो भी गया, और बड़ा अजीब सा था, और बड़ी बुरी जबान भी जो है मैं भी देख रही थी। पहले उनकी एक वीडियो देखी इन्फ्लुएंसर की, फिर उसके बाद बहुत सख्ती से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए मारिया बी के लिए। पहले मारिया बी का देखते हैं कि मुझे समझ नहीं रहा, वहां से स्टोरी शुरू हुई, फिर हाँ, फिर इसने रिएक्ट किया, इन्फ्लुएंसर ने डिस्कस करते हैं। पहले आप देखिए मारिया बी ने क्या कहा। ड्रेस की पैसा बात हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों चुप हूं? मेरी एक जूनियर पीआर की लड़की थी, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने इतना स्कैंडल क्रिएट किया। ये मुझे वो रीच आउट उन्होंने किया था कि मुझे आपका ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, वांट टू वर्क विद यू। मैंने कहा श्योर। आई हैंडेड हर ओवर टू दिस गर्ल, यंग न्यू गर्ल। मिस्टेक हो गई उससे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उससे। कपल ऑफ $100 चले गए, जो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी थी। मैं लाखों रुपए की जोड़ी भी उनके पास है। बाकी पेमेंट का वो डिले इसलिए हुआ था कि उसने दोबारा से डिस्कस करना था हमारे से। तो उस बच्ची को मैं क्या करूं? उससे मिस्टेक हुई, उसको मैं मार दूं, उसको जॉब से निकाल दूं, या थ्रो हर अंडर द बस? एट मारिया बी वी डोंट डू दैट। मैं इसीलिए क्वाइट थी, टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल। एवरीबडी कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक। वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। टेंशन में उससे उठा नहीं जा रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल ऑल ओवर अ डिले इन पेमेंट। एक दफा इनको नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, नॉट वंस। यानी अभी समझ रहे हैं पेमेंट का कुछ इशू है। अब जो इन्फ्लुएंसर है, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। जी शेयर किया है मारिया बज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए। अच्छा, और भी आगे मैंने बहुत दफा सुना इनको, इन्फ्लुएंसर जो बात कर रही थी कि चक्कर क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं डिजाइनर्स के साथ बिल्कुल काम करते हैं। कभी इन्फ्लुएंसर्स डिजाइनर को अप्रोच करते हैं, कभी डिजाइनर्स जो हैं इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं कि जी कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े अब इंटरनेशनली सेल हो रहे हैं, तो हमें वहां से भी प्रमोशन जो है ना डिजाइनर्स को चाहिए होती है। ये कह रही है कि मुझे 3 कपड़े मारिया बी ने भेजे, उनकी पेमेंट होनी थी, और पेमेंट सिर्फ एक ड्रेस की आई, बाकी 2 की नहीं आई। ये उनका था, शी वाज आस्किंग फॉर द पेमेंट कि भाई किधर गई मेरी पेमेंट भेजो। तो वो मैनेजर जो थी जिसने कमिट किया था, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी कि भाई कब आएंगे पैसे, क्या होगा, ये नहीं होगा। फिर मारिया बी का बयान आया, जो उन्होंने उस पर कहा कि उन्होंने कहा कि पेमेंट डिले हुई है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो खैर ये कोई पेमेंट का इशू था, उन्होंने उनको कपड़े भी भेजे, उन्होंने कहा मेरे लाखों के कपड़े भी उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी मेरी बच्ची कोई उनकी काम करने वर्क होगी वो। अच्छा, फिर वो जो वीडियो थोड़ी सी दोबारा चलाएंगे, बता रहे हैं। जी चलाएं इन्फ्लुएंसर बज्जी ने मेरे खिलाफ थोड़ी शेयर किया है। मारिया बज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए। एट द एंड आपने एक स्टोरी भी बोलना था ना, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म होना था। इनकी मैंने मैनेजर से बात किया, फिर आउटफिट सारे ब्रांड को पता है कि फिर ड्रेस चार्ज होती है, और आप लोगों ने मुझे 3 ड्रेस भेजी है, तो 3 ड्रेस के आप लोगों ने मुझे पैसा पे करना ही था, ठीक है। आप लोग मुझे एक ड्रेस भेज के, हम ऑलरेडी उसको 600 भेजी है, और उसने वीडियो लगाने के बाद हमसे पैसा मांगता है। आप ठीक हो, मैं आपसे क्यों पैसा मांगू इधर उधर। फिर आउटफिट और फिर ड्रेस की पैसा बात हो रही है। फिर बाद में 2 महीने के बाद मैंने इधर मारिया अपी को 17 मार्च को मैसेज भेजा अच्छी तरीके से, थैंक यू सो मच अपी, मैं आपके साथ काम किया है, लेकिन ना आपकी ना मैनेजर जवाब नहीं दे रही, ओ यही चीजें मैं हैंडल नहीं करता, मेरी मैनेजर हैंडल करता है। फिर बाद में मैनेजर से मेरे शोहर भी खुद बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप लोगों की ये डिसरिस्पेक्टफुल, लोगों को इंसान नहीं समझने की बात है। मैं पैसे के पीछे भागती ही नहीं हूँ। दूसरी बात, आप लोगों ने ना, मैंने इधर मैसेजेस भेजी है, आप
अगर अपनी बात में इतना अच्छा है, आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है? मेरी इधर स्क्रीनशॉट्स है ना, मैंने आपको भेजी, मेरी इधर वॉइस रिकॉर्ड्स भी है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड्स सबके सामने ओपनली शेयर भी कर सकती हूँ। आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है अगर आपका हक इतना ज्यादा है? कसम से क्या होना चाहिए, आप लोग इस्तांबुल में शूट करता है इतना बड़ा एक्ट्रेस के साथ, ठीक है, उसकी पैसा टाइम पे देती है, क्यों हमारी क्यों नहीं रहता है? मैं आके इधर अपने लिए आवाज उठाती हूँ, बात करती हूँ, आपको क्यों मसला हो रही है? अजीब, इसको थोड़ी आप खुद शर्म कर, ठीक है। फिर बाद में मैं मैसेज भेज रही हूँ मेरे मैनेजर से, ब्रांड आपका ब्रांड है, ठीक है, अगर मैं आपको मैसेज भेजती हूँ इतनी आप इस चीज से अवेयर है, मैं वीडियो लगाने के बाद मुझे कह रही कि मैं अपनी मैनेजर को जाके बात करती हूँ, मैं इससे पहले आपको मैसेज भेजे, उस टाइम मैं अपनी मैनेजर से बात नहीं कर सकता था। ये पैसा जितना बात समझ आ गई जी कि पैसे का ये मसला है, और उन्होंने उनसे ज़्यादा उनकी प्रमोशन के लिए ड्रेसेस वगैरह प्रमोट किए, उन्होंने कोई पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई होंगी, और उसके बाद उनको पैसे नहीं दिया। अच्छा, इनका गिला ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, यानी मैं पैसे मांग रही हूँ तो आप मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रही, यानी आप ये नहीं बता रही कि भाई इस डेट को मिल जाएंगे, तो और डिनाई करिए, फिर मैसेजेस भी डिलीट कर दिया आपने। तो मारिया बी के बारे में उनका ये कहना है, मारिया बी जो कह रही थी वो भी पता चल गया। अच्छा, यहाँ ना मैं दो बातें करूंगी। देखें, जब आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है ना, तो आपको ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स आए, इसको होने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके लिए पैसे आपके एक्स्ट्रा लग भी जाएं तो लगा दें, ये सारी दुनिया ऐसे करती है कि यार हमारा नाम है, नाम नहीं खराब होना चाहिए। किसी कोई मसला है यार, आप सॉल्व करें। आपकी अगर रिप्रेजेंटेटिव ने गलत कुछ कमिट किया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपने एक्सेप्ट भी किया। बिल्कुल, मेरा एक वर्कर अगर किसी जगह कमिट करता है, वो मेरा वर्कर है, उसने 10 लाख 20 लाख जो काम मुझे देना है, क्योंकि वो मेरा वर्कर है, तो और वो लॉस वो आपका है, अगर लॉस हो भी रहा है उस पे खड़े होके ऐसे ये जो हो रहा है ना, दिस इज बैड फॉर द ब्रांड। और मैं ओवरऑल भी बात करूंगा नादिया, जब आप काम लेते हैं किसी से तो भाई आप उसकी पेमेंट करें ना टाइम पर। ये कौन सा तरीका है कि काम आपने ले लिया अपना और उसके बाद आप पेमेंट के लिए डिले कर रहे हैं, जैसे पता नहीं वो उधार मांग रहा है। खुद बात करें। देखिए, ऐसे में जब होता है, आप कहते हैं अच्छा जी मैं खुद बात करूं, डिफ्यूज करूं, सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। जब भी पैसे का लेन देन हो तो प्लीज आप खुद बीच में कूद जाएं। ये नहीं कि जी उससे गलती हो गई मैं निकालूं, मैं ये वो बात नहीं हो रही। बात ये कि उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, नंबर 1। बट कमिंग बैक टू द इन्फ्लुएंसर भी मैं कहूंगी आप सही हैं, गलत हैं, आपके पास प्रूफ है, ठीक है, आपने अल्फाज बहुत बदतमीज इस्तेमाल किए। मुझे दुख हुआ, वो हमने वीडियो उतना पार्ट चलाया भी नहीं जिस तरह इन्होंने मारिया बी से बात की है। मारिया बी हो या कोई भी, बेटा ऐसे बात नहीं करते, ऐसे अल्फाज मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं बोल भी नहीं सकती। वेरी बैड। एज एन इन्फ्लुएंसर आपको अपनी जबान पे, अल्फाज पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये बदतमीजी में आ जाता है। अगर आपका केस सही भी है ना, तो वो गलत में चला जाता है, बिकॉज यू मिसबिहेव्ड। और ऐसा कोई भी कल्चर, रिलीजन या कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसे नहीं सिखाते कि इस जबान में आप किसी से बात करें। आपने जो मेरे से पहले मैं हो रही थी, लेकिन जो सिंपैथी वहां मेरे से और बहुत सारे लोगों से लूज की बिकॉज ऑफ योर बैड। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन नादिया इसमें देंगे, लैंग्वेज उनका लैंग्वेज बैरियर है, वो लैंग्वेज में उर्दू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। नहीं, ना अल्फाज जो उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किया, मारिया मैं तो मैं ये करूंगी, मैं शो पे नहीं बोल सकती। इतने गंदे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए किसी भी औरत के लिए, किसी इंसान के लिए जो आपसे बड़ी भी उम्र में, आपको कुछ तो लिहाज होना चाहिए था। वहां आई एम सॉरी, यू लॉस्ट द सिंपैथी बिकॉज ऑफ योर बैड। सारे केस को खराब कर देता है बात करने का तरीका। तो आपका अंदाज तमीज से बात करें, केस है आपका बड़ा हाँ, स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही आप बदतमीजी करते हैं, खत्म। बिल्कुल, हाँ, डेरोगेटरी जो ये आपको इसका भी अपोलोजाइज करना चाहिए बिफोर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। और मारिया भी शुड, ये कुछ भी अमाउंट नहीं होना है, चाहिए जल्दी से, बिल्कुल खत्म करें। जी, आपके वर्कर ने किया है, इट्स योर प्रॉब्लम। यस, आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा उस बात को।